हेलो एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। बेसिकली ये क्लास 7 और क्लास 8 के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं व्हाई डू वी नीड दिस चैप्टर। हम लोगों को इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले टू मेक कैलकुलेशंस ईजी। टू मेक कैलकुलेशंस ईजी, ये चैप्टर कैलकुलेशन को ईजी कर देता है। कैसे करता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकंड वन, टू राइट एक्सप्रेशंस और लार्ज नंबर्स इन सिंपल वे। इसे यहीं देख लेते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स 2, तो इसे सिंपल वे में लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 5। यहाँ 5 जो है 2 के जस्ट ऊपर है और उसे छोटा रहेगा। अगर साथ में रहा तो 25 कभी कभी पढ़ा जा सकता है। तो लिखने का तरीका ये है 2 और उसके ऊपर में छोटे अक्षर में 5। अब यहाँ पे 3 लाख को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 लाख। तो 1 लाख में आप देखेंगे तो 5 ज़ीरो आ रहे हैं, इसका मतलब 10 5 बार आ रहा है। 10 का मल्टीप्लिकेशन 5 बार, तो उसे सिंपल वे में लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर 5। नेक्स्ट 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू 9 टाइम्स, मतलब 3 जो है 9 बार है गुना में, प्लस 6 इंटू 6 अप टू 8 टाइम्स। इसका मतलब 6 इंटू 6 जो है 8 टाइम्स है, मतलब 6 का मल्टीप्लिकेशन 8 बार है। डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 अप टू 16 टाइम्स। इसका मतलब 4 जो है 16 बार है। तो इसे सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, 3 जो कि 9 बार था, 3 टू द पावर 9 प्लस 6 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 16। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ हद तक इस तरह से दिखाई देता है, जहाँ पे ए को हम लोग बोलेंगे बेस और एम होगा एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। और इसे हम लोग पढ़ेंगे ए टू द पावर एम, मीन्स ए की पावर एम। इसे हम लोग इस तरह से पढ़ा जा सकता है ए टू द पावर एम। एग्जाम्पल 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 2 मीन्स 2 टू द पावर 3, जहाँ पे एक्सपोनेंट और पावर होगा 3 और बेस होगा 2। यहाँ पर गलत हो गया है, एक्सपोनेंट एंड पावर 3 होगा क्योंकि यहाँ 3 है ना, सॉरी फॉर दिस। एक्सपोनेंट 3 होगा और बेस होगा 2। नेक्स्ट आते हैं रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह के फॉर्म को हम लोग बोलेंगे रेडिकल्स, जहाँ पे ए जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होता है, एन ये वाला एन जो है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एसेट्रा, मीन्स काउंटिंग नंबर। एम जो होता है एक इंटीजर होता है। एम नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। ए टू द पावर एम, इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकांड, ठीक है। एन को बोलेंगे इंडेक्स, और ये जो इस तरह का साइन है इसे हम लोग बोलेंगे रेडिकल साइन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इफ़ ए बी एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड एम बी एन इंटीजर वाइल एन बी एन इन नेचुरल नंबर, देन ए टू द पावर एम बाई एन इज इक्वल टू, ये मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म को कैसे इक्वेट कर सकते हैं उसका हमें स्टेटमेंट मिल गया। मीन्स यदि ए टू द पावर एम बाई एन है तो उसको रेडिकल के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जहाँ पे एम होगा इंडेक्स, ए टू द पावर एन रेडिकंड, और ये रेडिकल साइन। ओके, फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 5/2। अब इसे रेडिकल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
सो अंडर रूट 2⁵ अब जैसे बेसिकली जब इंडेक्स 2 होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको नहीं लिखते हैं, उल्टी तरीके से समझेंगे। मतलब अगर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे 2 है। ओके, नेक्स्ट 2⁵3/2 इसे हम रेडिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और चूँकि इंडेक्स 2 है तो इसे नहीं भी लिखेंगे तो ये सही होगा। नेक्स्ट 2⁵5/4 इसे रेडिकल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अगले तरफ चलते हैं, 3⁵2/-3, तो क्या हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं? ये सही है या गलत? ये गलत है। क्यों गलत है? आइए जानते हैं क्यों गलत है। यहाँ हमने क्या कहा था, ये जो n है, n हमेशा रहना चाहिए नेचुरल नंबर, जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वो सब होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंडेक्स डिफाइन नहीं होते हैं, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल, ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये रेडिकल फॉर्म सही नहीं है। ओके, इसका सही फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही फॉर्म ये होगा, 3⁵2/-3 का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 3⁻⁻2/3 मीन्स माइनस ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद हम लोग रेडिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, m की जगह -2। m तो हो सकता है, m एक इंटीजर हो सकता है, देखिए m एक इंटीजर हो सकता है, m एक इंटीजर हो सकता है। ओके, अब आते हैं अगली तरफ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेडिकल्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। √7 को कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मीन्स ये हो जाएगा 7⁻1/2। ओके, सेकेंड, इस रेडिकल फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? देखिए आंसर दिया हुआ है 5/6⁻1/8। उसी तरह तीसरे वाले का बताओ, इसे लिख सकते हैं 21⁻2/3। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग हैज़ रेडिकल्स। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल्स में चेंज करना है। अब इसका आंसर क्या होगा? तब एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, रेडिकल्स में चेंज करना है। देखिए 1/3 है, इंडेक्स क्या है? 3। ये होगा पहले वाले का आंसर। 17⁻2/5 इसको रेडिकल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 5 17²। ओके, 17/12⁻3/5 इसको रेडिकल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला है जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट ये क्या कहता है? फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स ए वी डिफाइंड a⁻0 इज इक्वल टू 1। a⁻0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर a हो और यदि उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल, 2⁻0 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 2 एक रेशनल नंबर है और ये नॉन जीरो है। उसी तरह
1 to the power 0 is equal to 1, 3 by 5 to the power 0 is equal to 1, माइनस 2 by 3 to the power 0, माइनस 2 by 3 ये भी एक रेशनल नंबर है, माइनस 2 by 3 to the power 0 is equal to 1, 0 to the power 0 is equal to 1 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ये 1 के बराबर नहीं होगा, ये अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए ए, और यहाँ पर ए क्या है? 0 है, तो ये अनडिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये क्या कहता है? फॉर ए बी एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन बी a positive integer we defined a to the power minus n is equal to 1 by a to the power n। क्या मतलब हुआ इसका? a यदि कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर हो और n पॉजिटिव इंटीजर हो, तब a to the power माइनस n ये बदल कर हो जाएगा 1 by a to the power n, मीन्स इन्वर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे a बाई 1 था तो यहाँ पे उल्टा होकर 1 बाई a हो जाएगा और पावर आ जाएगी n। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 to the power माइनस 2, इसे यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 2 और आगे है माइनस, तो इसलिए 1 बाई 3 to the power 2। ओके, 4 to the power माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 4 to the power 5, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 to the power 5। नेक्स्ट, 4 बाई 3 to the power माइनस 3, 4 बाई 3 होल टू द पावर माइनस 3, सॉरी, इसे जब ब्रैकेट में हो ना तो इसे होल पढ़ा जाता है। 4 बाई 3 होल टू द पावर माइनस 3, तो चूँकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस के कारण अंदर वाला बेस रिवर्स हो जाएगा, 4 बाई 3 का हो गया 3 बाई 4 होल टू द पावर 3। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 3। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। 4 टू द पावर माइनस ऑफ माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए n जो है माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पर बोला गया n पॉजिटिव होना चाहिए, तो n माइनस 2 है, तो यहाँ पर और देखिए यहाँ पर बोडामस का रूल लगाइए, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर 4 टू द पावर प्लस 2 हो जाएगा। तो प्लस 2 होने के कारण ये यहीं तक होगा, आगे और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो 16 हो जाए वैल्यू, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बस। ठीक है, यहाँ पे ये रिवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस 2 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ पे a और b जो है रैशनल नंबर हैं, मीन्स आगे फॉर्मूला में a और b यूज़ होंगे, तो a और b जो होंगे वो रैशनल नंबर अंडरस्टूड है, और m और n इंटीजर्स हैं। ओके, रूल 1, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये हमारा रूल 1 होगा। अब चलिए इसे समझते हैं कि आखिरकार ये रूल आया कैसे। तो कोई भी अगर एक बच्चा है जो बेसिकली यही जानता है, उसको दे दिया गया सबसे पहले तो ये एक सवाल दे दिया गया कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 का वैल्यू तुम बताओ क्या होगा। अब वो बच्चा कहेगा कि उसको तो रूल्स पता नहीं है, रूल्स उसे पता नहीं है, मान लेते हैं कि उसे रूल्स नहीं पता है, उसे सिर्फ इतना पता है कि हम 2 टू द पावर 3 होता है, 2 टू द पावर 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार 3 बार 2, और 2 टू द पावर होता है 4 बार 2। अब यहाँ तक वो इस स्टेप तक वो आ गया। यहाँ के बाद उसने इतना कर लिया कि 2 का पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 का पावर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मीन्स अब वहाँ से यहाँ के बाद वो देखा कि अरे ये तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 7 बार 2 हैं, वो भी लगातार गुना में। तो यहाँ के बाद तो हम एक स्टेप और आ सकते हैं
इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 टू द पावर 7। ठीक है, चलो ये सिंप्लीफाई कर लिया इसने। इसके बाद उसने और देखा 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। अब 3 का पावर 2 को और भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 3 का पावर 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब उसने फिर से देखा कि 3, अरे यहाँ तो 2 और प्लस 3, टोटल 3 जो है 5 हो गया, तो इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। अब यहाँ से उसने देखा कि अच्छा 2 टू द पावर 3 था गुना 2 टू द पावर 4 था, तो फाइनल आंसर आ गया 2 टू द पावर 7। मीन्स ऊपर वाला पावर ऐड हो रहा है, नीचे भी वही हुआ। 3 स्क्वायर था इंटू 3 क्यूब था। अब फाइनल रिजल्ट मेरा 3 टू द पावर 5 आया। अब देख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ रिलेट करने का कोशिश करें तो पता चलता है कि सिंपली पावर को ऐड कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ से उसने एक फॉर्मूला निकाल लिया। उसने क्या किया कि अगर मेरे पास a टू द पावर m रहा मल्टीप्लाइड विद a टू द पावर n, तो a टू द पावर m इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू ए अप टू m टाइम्स। मीन्स a जो है m टाइम्स है, m बार a है। उसके बाद a इंटू ए अप टू n टाइम्स, मीन्स a जो है n टाइम्स है। इसके कारण a जो है n टाइम्स आ गया और इसके कारण a जो है m टाइम्स आ गया। अब टोटल मेरे पास कितने a हो गया, m प्लस n। तो फाइनली मेरे पास a जो है a इंटू ए अप टू m प्लस n टाइम्स हो गया। तो यहाँ से अब डायरेक्ट फार्मूला पे आ सकते हैं। जब इस तरह के फॉर्म में हो तो हम लोग डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ से हमें एक प्रूफ मिल गया, एक रूल मिल गया कि यदि a टू द पावर m हुआ और प्लस इंटू a टू द पावर n हुआ तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूल 2 का कहना है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m बाई n, जहाँ पे a जो है ज़ीरो नहीं हो सकता है। ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर यदि ज़ीरो आ जाए तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस चीज़ को से बचने के लिए हम लोग पहले ही डिक्लेयर करती हैं कि a जो है ज़ीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो अब मान लेते हैं किसी बच्चे को ये क्वेश्चन दे दिया गया 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर इसे बोला गया कि इसे सिंपल वे में लिखो। तो उसने क्या किया, 2 टू द पावर 5 को उसे पता था कि लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 5 टाइम्स। ठीक है, उसने इसे 5 बार लिख दिया, इसे उसने 2 बार लिख दिया। उसके बाद उसने देखा कि नीचे का 1 2 ऊपर का 2 1 2 को काट रहा है, नीचे का एक और 2 ऊपर का 1 2 को काट रहा है। ठीक है, तो अब टोटल 2 कितने बच गए, 3। तो अब यहाँ से उसने लिख दिया 2 टू द पावर 3। चलो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया मेरे पास 2 टू द पावर 3। सामने वाले ने एक और सवाल दे दिया 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6। फिर उसने वही किया, 3 टू द पावर 4 को लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 टू द पावर 6 को लिख दिया 6 बार 3। अब यहाँ से उसने देखा कि ऊपर ऊपर कट गया, ऊपर यहाँ से नीचे कट गया, ये भी यहाँ से कट गया, ये 3 भी कट गया और नीचे बच गया सिर्फ केवल 3 इंटू 3 2 बार 3, 1/3 स्क्वायर। 1/3 स्क्वायर को अभी उसने नेगेटिव वाला पढ़ा हुआ था, नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो उसने इसको इस तरह से लिख दिया 3 टू द पावर -2। अब उसने यहाँ से जनरलाइज किया, कुछ फाइंड पैटर्न, उसने एक पैटर्न निकाला। उसने क्या देखा कि 5 यहाँ पर 5 था, यहाँ 2 था और फाइनल रिजल्ट में मुझे आ रहा है 3। यहाँ पे 4 था और यहाँ 6 था और फाइनल रिजल्ट में मुझे आ रहा है -2। तो उसने क्या देखा कि 3 जो है कैसे ला सकते हैं, 5 - 2, ज़रूर यहाँ पे ये माइनस हो रहा है और यहाँ पर भी ये माइनस हो रहा है, 4 - 6 इज इक्वल टू
-2, 4 - 6 इज इक्वल टू -2। तो उसने यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल दिया, एक जनरलाइज्ड फॉर्म, मीन्स a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, मीन्स a इंटू a अप टू m टाइम्स a⁴n अप टू n टाइम्स। अब नीचे जब ऊपर से काटने के बाद मेरे पास a बचेगा m - m टाइम्स, ठीक है। m - m ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं नेगेटिव भी हो सकता है। तो सिंपल वे में उसने इस तरह से जनरलाइज कर दिया कि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n यदि रहे तो उसे सिंपल वे में लिखा जा सकता है a⁴m - n। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे a जो है 0 नहीं हो सकता है। क्या होगा अगर a 0 हो जाएगा? तो अगर a 0 हो जाएगा तो ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है, a⁴m है। अगर a 0 रखेंगे तो 0⁴m, तो 0⁴m वो भी 0 के बराबर, और 0⁴n वो भी 0 के पावर, 0 का वैल्यू आएगा। तो टोटल ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0/0, जो कि होता है अनडिफाइंड। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि a को 0 नहीं ले सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट रूल 3, a⁴m होल टू द पावर n। इसे सिंपल वे में लिख सकते हैं a⁴m इंटू n। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर इस तरह का फॉर्म आए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2⁵ होल टू द पावर 2, तो इसे लिख सकते हैं 2⁵ इंटू 2 मीन्स 2⁻10, मीन्स इसका सिंपल फॉर्म 2⁻10 होगा। उसी तरह 3⁻3 होल टू द पावर 4, तो इसे लिख सकते हैं सिंपल वे में 3 to the power 3 into 4 is equal to 3 to the power 12। नेक्स्ट 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2 into 1/3 और 3 to the power 2/3। इसका सिंपल फॉर्म इस तरह से। नेक्स्ट रूल a इंटू b होल पावर n। जब पावर n हो तो अंदर वाले में भी n हो जाता है ब्रैकेट हटने के बाद, तो इसे लिख सकते हैं a⁴n इंटू b⁴n। फॉर एग्जाम्पल 3 into 5 होल पावर क्यूब दिया हुआ हो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 to the power 3 मल्टीप्लाइड विद 5 to the power 3। ओके, रूल 5 a/b to the power n इज इक्वल टू a to the power n डिवाइड बाई b to the power n। और यहाँ पे अंडरस्टूड है कि b जो है 0 नहीं हो सकता है। b 0 क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम लोग b को 0 ले लेते हैं तो a/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ क्लियर कर दिया कि b को 0 आप नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं 3/2 होल पावर क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3। और इसे लिखना है तो 3 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं क्या 3 into 3 into 3, जिसका वैल्यू होगा 27, और 2 to the power क्यूब मीन्स 2 into 2 into 2, उसका वैल्यू आएगा 8। तो सिंपल वे में इसे लिख सकते हैं 27/8। तो ये हमारा पहला पार्ट था एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया सवाल होंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा जहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और मन करे तो पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा कर एज अ नोट्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के साथ बने रहना, चैनल के साथ बने रहना। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।